नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है मैं बहुत दिन पहले, बहुत महीनों पहले आपके सामने रखने की कोशिश करने वाला था। लेकिन कुछ नेगेटिव बातें वगैरह या फिर ऐसी कुछ बातें जो होती है वो अच्छा नहीं लगता मुझे किसी के सामने रखना। लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपके सामने ऐसी कोई चीज़ें रखे तो आप उसको काउंटर मतलब कुछ कर सके दोस्तों, इसलिए मैं ये बातें आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने कुछ ऐसे इंडियन भारतीय लोगों की वीडियोस देखी जो चाइना में रह रहे हैं और वहाँ की मतलब वहाँ की टेक्नोलॉजी हो या फिर वहाँ पर कितना अच्छा है वगैरह, इस तरीके से वो बातें कहते हैं। और बाद में वो लोग इस तरीके से बातें कहते हैं कि भारतीय जो मीडिया है चाइना के बारे में बुरा बुरा बोलती है। भारत में चाइना में मतलब बुद्धि मीडिया है भारत में चल रही है। या फिर वो लोग इस तरीके से भी बहुत बार बातें करते हैं कि जैसे भारत में आपको बस एक एक जगह पे ही रहने की मतलब उस तरीके से हिदायत दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि आप बहुत ही आगे बढ़ रहे हो। लेकिन चाइना तो आपके 50 साल के बाद का जीवन जी रहा है, यहाँ पे कितनी टेक्नोलॉजी आगे है देखना। या फिर भारत में जो भी फैलाया जा रहा है पूरे तरीके से चाइना को लेकर झूठ है, इस तरीके से वहाँ पर बातें कही जाती है। और हमको भी वो देखकर अच्छा बराबर लगता है कि हाँ ये देखो ना, वहाँ पर कितनी टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर कितने लोग खुशी से जी रहे हैं वगैरह, इस तरीके से वहाँ पे बातें कही जाती है। बस मैं आपको 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूँ जिससे आप उनको इस बात का जवाब दे सकते हो, क्योंकि हमें ऐसी जब चीज़ें दिखती है तब हमको यही लगता है कि ये लोग तो बहुत ही बराबर बात कर रहे हैं। क्या है दोस्तों, हम सारी बातें माने कि चाइना थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में आगे है वगैरह सब हम ठीक कहे बातें माने, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों कि जो सच में उन लोगों को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। जैसे वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर आप सरकार को, यहाँ पर पीएम को हम मतलब जैसे हमारा कोई दोस्त उस तरीके से फटक फटक से कुछ मतलब पीएम ऐसा क्या कर रहा है वैसा क्या कर रहा है ऐसी बातें कहते हैं। वैसे जो चाइना में रहने वाले जो लोग हैं मैं उनको यही पूछना चाहता हूँ कि क्या वहाँ का जो शी जिनपिंग है उसके खिलाफ आप डायरेक्टली बात कर सकते हो? उसकी कुछ बातें अगर हमें अच्छी नहीं लगी क्या आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो? वहाँ पे जैकमा नाम का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मुझे लगता है चाइना के सबसे अमीर इंसान में उसका नाम है। उसने कुछ मतलब उसके सरकार के खिलाफ बोला था दोस्तों, तकरीबन मुझे लगता है 1 या 2 हफ्ते वो गायब था। एक बड़ा बिजनेसमैन को वहाँ की सरकार गायब कर सकती है। बाद में कुछ दिनों के बाद वो दिखा, और जब वो दिखा मतलब लोगों के सामने आया तब उसका स्वर जो था पूरे तरीके से बदल गया था। एक ऐसा मतलब देश जहाँ पे सीधे सीधे दादागिरी चल रही है, वहाँ पे सीधे सीधे कोई भी बोलने का हक नहीं है। और हम क्या बोल रहे हैं कि वो 50 साल के बाद आगे का जीवन जी रहा है। और ऐसी बात जरा भी नहीं है दोस्तों कि जो देश टेक्नोलॉजी में वगैरह आगे होते हैं वहाँ के लोग हमेशा खुशी होंगे, ऐसा हम नहीं कह सकते। चाइना की बहुत ज़्यादा जो आबादी है वो शहर में रह रही है, गांव के लोग हैं उनकी भी बहुत ही बुरी ही जिंदगी है। हाँ हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी अच्छी हो, मैं नहीं बोलता नहीं, लेकिन दोस्तों जो इस तरीके से मतलब भारत तो एकदम पीछे है इस तरीके से जो कहते हैं ना, ऐसे लोगों को हमें जवाब देना आना चाहिए। चाइना में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों कि जहाँ पर आप उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे मतलब किसी को किसी मतलब मार देना फिर भी वहाँ पे कोई सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे कोरोना में आखिर कितने लोगों की जान गई, आप सोचिए ना। मतलब चाइना ने ये आंकड़ा कभी जो दुनिया के सामने रखा क्या? दूसरा आपको बोलता हूँ उदाहरण, जब हमारे गलवान घाटी में जब चाइना और भारत के जो सैन्य था उनके मतलब एक दूसरे से झड़प हो गई थी, तब भारत के जो सैनिक थे उनको शहीद का दर्जा दिया गया। और उनका जो मतलब आखिरी समय में उनके जो अंतिम संस्कार थे उसमें हजारों लाखों लोग आए थे और उनको उस तरीके से दर्जा दिया गया दोस्तों। और चाइना ने उनके कितने सैनिक आखिर शहीद हुए हैं उसके बारे में भी नहीं बात करी। सोचो क्या ये अच्छा है? चाइना के खुद लोग ही बोल रहे थे कि भारत अपने सैनिकों को कितना सम्मान दे रहा है और वहां पे सैनिकों को 1% भी सम्मान नहीं है। क्या ये अच्छा है? क्या वो 50 साल के बाद जी रहा है ऐसे? तो इस तरीके से ये जो लोग हैं आपके सामने मतलब ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, ऐसे लोगों की बातें पर आप पूरे तरीके से यकीन मत करना। हो सकता है कि वो वहाँ पे रह रहे इसलिए वहाँ की मतलब अच्छी अच्छी बातें कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे स्वतंत्रता नाम का चीज़ भी नहीं है दोस्तों। ये एक बात हो गई। लेकिन कुछ चीज़ें जो चाइना से हमें सीखनी चाहिए वो भी मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सब निगेटिव बोलना ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता। चाइना ने दोस्तों कुछ इस तरीके से चीज़ें बनाई है, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि हम लोग जो ज़्यादातर पेमेंट करते हैं वो जीपे से करते हैं, मतलब गूगल से करते हैं। बाद में हम लोग जो अभी जिस मोबाइल से ये मतलब आप चीज़ें देख रहे हैं वो चाइना का हो सकता है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि वो चाइना का हो, या फिर किसी के पास आईफोन हो तो वो हो सकता है कि अमेरिका का हो। ये जिस पर हम वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो यूट्यूब पे है, मतलब आप देख रहे होंगे जो यूट्यूब है वो अमेरिका का है। मतलब भारत की जो लोग हैं हम सब जो है वो किसी और देशों के जो टेक्नोलॉजी है उस पर बहुत ज्यादा निर्धारित है। लेकिन चाइना ने ये जो बात है दोस्तों, उसने पहले ही ये सारी चीजें पहले से ही मतलब पहचानी है। और उसने वहां पर जैसे हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, ज्यादातर लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, वो भी अमेरिका का है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या है कि उन लोगों ने व्हाट्सएप के जगह पे विचैट उनका निकाला है, ताकि कहीं ना कहीं वो खुद का उनका यूज़ करे। बाद में उन्होंने यूट्यूब की जगह पे दूसरा उनका कुछ वीडियो का ये होगा प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो लोग मतलब करते होंगे, वहाँ पे पेमेंट के भी उनके खुद के प्लेटफॉर्म है। मतलब क्या है दोस्तों कि वो किसी और देश पर निर्भर नहीं है कुछ बातों के लिए। तो इस तरीके से भारत ने भी मुझे लगता है कि कुछ आप करो, क्योंकि कौन से 2 देशों में अचानक तनाव बढ़ जाएगा हम नहीं कह सकते। और तनाव बढ़ने के बाद आप सोचिए चाइना और
अमेरिका के साथ ऐसा बड़ा एकदम तनाव हो गया तो हमें मतलब बहुत प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो उन पर निर्धारित है। तो ये चीज़ें जो चाइना से हम सीख सकते हैं वो ये है, और मुझे लगता है कि भारत की सरकार ने सच में इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा था कि चाइना जो था वो बहुत ही ज़्यादा गरीब देश था, और उसके बाद दोस्तों चाइना के जो लोग थे वो जापान में जाते थे नौकरी के लिए। जैसे भारत के जो गाँव के लोग हैं वो शहर में जाते हैं नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, क्योंकि गाँव में उनको नहीं मिलता। वैसे ही एक मतलब समय था कि जहाँ पर चीन जो था वो जापान के पास वगैरह नौकरी के लिए उनकी लोग जाते थे। शिंजुकू इंसिडेंट नाम का जैकी चैन का एक मूवी है, आप जरूर उसमें देखना कि चाइना में कितनी गरीबी थी उस समय। बाद में दोस्तों धीरे धीरे अगर चाइना डेवलप हो सकता है, वो चीज़ों को अच्छे से समझ सकता है, वो बड़ी मतलब ग्लोबल पावर उभर सकता है, तो हम लोग कहाँ पे कम पड़ रहे हैं इसको भी हमें देखने की ज़रूरत है। हमारे खुद के जो बिजनेस है उसको थोड़ा बड़ा करना, ज़्यादा एक्सपोर्टिंग करना, ये सारी चीज़ें अच्छे प्लान से थोड़े से इसको समय लग सा हो सकता है कि 50 साल भी लगे, लेकिन इसके लिए ज़रूर भारत सरकार ने कोशिश करनी चाहिए। भारत की सरकार कर भी रही है उस तरीके से, अगर अच्छा उसको सक्सेस मिले तो हम हो सकता है कि चाइना के भी आगे जाए। तो ये जो सारी चीज़ें थी मुझे आपको कहनी थी, कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो हम उसके सीख सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें चाइना बहुत अच्छा है वगैरह ऐसे किसी का भी हमें यकीन नहीं करना। वो लोग एक दादागिरी की भाषा समझते हैं। दूसरी आपको बात कहता हूँ कि मुझे लगता है 22 क्या 23 क्या 12 क्या 13, मुझे अच्छे से याद नहीं है, 12 क्या 13 ऐसे मतलब देशों के साथ उनका जो बॉर्डर है वो लगता है, क्योंकि चीन बहुत बड़ा देश है और उसमें से आधे से ज्यादा देशों के साथ उसका दोस्तों मतलब विवाद ही चल रहा है। मतलब बॉर्डर को लेकर आप सोचिए, तिब्बत उन्होंने हस्तगत किया है, तो इस तरीके से ऐसे जो देश है वो क्या हमसे 50 साल आगे होगा क्या? ये लोग बस दादागिरी की भाषा करके उनके लोग अगर वहां पे एक घबराते रहे, मतलब घबरा कर रहते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या वो अपने सरकार को कुछ सवाल पूछ सकते हैं क्या? उनको सीधे जेल में डाला जाएगा या फिर उनकी बातों को जरा भी महत्व नहीं दिया जाएगा? हो सकता है कि टेक्नोलॉजी अच्छी हो, लेकिन टेक्नोलॉजी वहाँ पे बहुत ही अच्छी है, मतलब लोग सुखी है, ऐसे हम नहीं कह सकते। तो ऐसी जो बातें हैं उस पर आप जरा भी ध्यान न मत देना कि जहाँ पर आपको यह समझाया जाए कि चाइना तो बहुत आगे है और भारत पीछे, ऐसा नहीं है। हम अपने मतलब रास्ते में अच्छे से बढ़ रहे हैं और एक दिन भारत बहुत ही अच्छे से विकसित देश होगा। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि भारत में कोई भी मतलब गरीब ना रहे, कोई भी ऐसा इंसान ना रहे जहाँ जिसके पास मतलब पैसे कमाने का साधन ना हो, मतलब कोई भी बेकारी ना रहे। इस तरीके से मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।